ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब कार्बन कंपाउंड्स की तो कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, बट कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसकी बात करना है इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, एक होता है बच्चों इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। एक होता है इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। ये दोनों ही क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। कल हमने एक बात भी करी थी कि इथेनॉल से इथेनॉइक बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या डालते हैं बच्चों? एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एल्केलाइन KMnO4। ठीक है, तो इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉइक एसिड में बदल जाता है। इथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब कुछ इनमें डिफरेंस की बात कर लेते हैं। क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला, ये एक अल्कोहल ग्रुप के साथ आता है। इसके साथ आता है बच्चों अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल क्या होता है? इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अल्कोहल समूह होता है। जैसे कि इसमें कौन सा ग्रुप अटैच होता है? OH। क्या अटैच होता है? OH। जबकि इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिल। क्या होता है इसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ठीक है, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? COOH। क्या होता है? COOH। हाँ, इसकी स्ट्रक्चर की, इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH। और इसकी अगर बात करें तो क्या होता है? CH3COOH होता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो CC यहाँ पे H लगा होता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 1 2 3। ठीक है, H नहीं, सॉरी, गड़बड़ बना दी। हाँ, यहाँ पे भी H होता है, यहाँ पे क्या होगा? OH होगा। क्या होगा? यहाँ पे OH होगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है? ये क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर होता है? C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे हो गए, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड H और H। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में आते हैं। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में आते हैं। और इथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ गया जाता है? हाँ, इथेनॉल का इस्तेमाल कहाँ गया जाता है? अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। हाँ, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अल्कोहलिक इसमें। हाँ, जबकि जो हमारे ये इथेनोइक एसिड होता है, एक और चीज समझ लो कि इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है, इसको इथेनोइक एसिड के नाम से, इथेनोइक एसिड क्या है इसका? IUPAC नेम। ये क्या है इसका? IUPAC नेम। ठीक है, ये भी इसका क्या है? IUPAC नेम है। हाँ, बट इसका कॉमन नेम जो होता है उसको बोला जाता है एसेटिक एसिड। क्या बोला जाता है? एसेटिक एसिड। ठीक है,
एसिटिक अम्ल बोला जाता है इसको, एसिटिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल विनेगर बनाने के लिए किया जाता है। क्या? विनेगर यानी सिरका, सिरका बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और सिरका कैसे बनाया जाता है? 5 से 8% पानी में, जब 5 से 8% की मात्रा में जब एसिटिक एसिड को क्या इसमें पानी में मिलाया जाता है तो उसकी वजह से क्या बनता है? विनेगर बनता है, ठीक है। कितना अमाउंट मिलाना है? 5 से 8%। जितना ही पानी लेंगे उसका 5% क्या होना चाहिए? एसिटिक एसिड होता है, और उसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? विनेगर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विनेगर बन जाएगा, ठीक है। और इथेनॉल जो होता है बच्चों, ये सॉल्युबल होता है पानी में। ये क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो अभी मैं लिख रहा हूं ये सब क्या है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंस भी समझ सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी समझ सकते हो, ठीक है। जल में घुलनशील होता है, घुलनशील, जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओ, और अगर इसको पीते हैं, मतलब मैंने बताया ना कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स में ऐड होता है, तो अगर इसको पीते हैं तो क्या ड्रंकनेस होती है ना? हाँ, क्या होती है? ड्रंकनेस होती है। और अगर आप प्योर क्वांटिटी में, क्या होता है? अगर आप प्योर क्वांटिटी में इथेनॉल क्या करते हो? ड्रिंक कर लेते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। क्योंकि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, जो अल्कोहलिक क्या होती है? ड्रिंक्स होती है, उसमें बहुत कम पोर्शन में इनको मिलाया जाता है, ठीक है। तब जाके उसमें इतनी ड्रंकनेस आती है। अगर सोचो आपने एकदम कंसंट्रेटेड वाला इथेनॉल पिया तो क्या होगा? आपकी लाइफ का डेंजर में आ सकती है, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म तक आप इसका कंजप्शन करते रहोगे तो हेल्थ प्रॉब्लम तो होती है, ड्रिंकिंग से हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो उसमें यही मिला होता है। क्लियर है? और बच्चों एक तरह से गुड सॉल्वेंट भी है। क्या है बच्चों? गुड सॉल्वेंट, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें क्या होती है? घुल जाती है। बहुत सारी चीजें क्या होती है बच्चों? घुल जाती है। गुड सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा घुलनशील है, ठीक है। उसके बाद इसका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में, किया जाता है, ठीक है। दवाइयाँ, है ना, दवाई बनाने में किया जाता है। कौन कौन सी दवाई बच्चों? खांसी होती है, हाँ, कफ सिरप्स। तो ज्यादा किसमें इस्तेमाल होता है? कफ सिरप्स। इसीलिए कफ सिरप्स को पीने के बाद नींद आती है ना? क्यों? क्योंकि उसमें क्या मिला होता है? इथेनॉल मिला होता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है? नशा जैसा होने लगता है, ठीक है। क्या होता है? नशा जैसा होने लगता है। अरे तो थोड़ा सा पिए है ना, पूरी बोतल अटक जाओगे तो हो जाएगा। हाँ, गुड सॉल्वेंट मतलब इसमें बहुत सारी चीजें घुल जाती है। मतलब जैसे पानी जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, उसमें कोई भी चीज डालो घुल ही जाती है, ठीक है। वैसी तरीके से इसमें भी बहुत सारी चीजें क्या होती है? मिक्स हो जाती है। बस समझ में आ गया यहाँ तक? और बच्चों इसका इस्तेमाल एक और जगह होता है, हैंड वॉश बनाने में, ठीक है। वो जो तुम कोरोना के टाइम पे वो करते थे, क्या, सैनिटाइजर्स, है ना? तो ये सब, ठीक है। टिनेक्चर ऑफ आयोडीन के लिए भी यूज होता है इसका। टिनेक्चर ऑफ आयोडीन पढ़ाया था ना 9th क्लास में, हाँ, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें आयोडीन के साथ क्या मिक्सचर होता था? अल्कोहल का। और वो अल्कोहल कौन सा होता था? इथेनॉल, ठीक है। बस पढ़ते थे ना, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता था? जब कट वट लग जाता था धोने के लिए उस वुंड को, है ना, किया जाता था। एंटीसेप्टिक का काम करता था ये। क्या काम करता था? एंटीसेप्टिक का, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके बारे में होगी? इथेनॉल के बारे में होगी। किसके बारे में होगी? इथेनॉल के बारे में होगी। अब देखो थोड़ा एथेनोइक एसिड के बारे में देख लो। एथेनोइक एसिड के बारे में बच्चों क्या है कि इसका इस्तेमाल पता है कहाँ क्या आता है? अचार में। विनेगर है, विनेगर जो होता है अचार में यूज होता है ना, तो पिकल्स में। क्या बच्चों? पिकल्स में। ऐसे लिखो, प्रिजर्वेटिव्स, इन पिकल्स, ठीक है। अचार
में, ठीक है, अचार में होता है, अचार को बचाने के लिए, ठीक है, अचार को बचाने के लिए, है ना। लॉन्ग टाइम को अचार, लॉन्ग टाइम तक अचार बचा रहे, उसमें कोई भी ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए हम क्या मिलाते हैं इसमें, एसिटिक एसिड मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है प्योर जो होता है इसका एमपी होता है, वो होता है 290 केल्विन। क्या होता है? 290 केल्विन। और इथेनॉल का भी बहुत कम होता है, इथेनॉल का भी क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। हेंस इट फ्रीज ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है, देखो 273 क्या होता है, 0। हाँ, 273 से कितना कम है, तो कितना ज्यादा है 273 से, कितना ज्यादा है, 13 17 ज्यादा है, तो 17 डिग्री पे जम जाता है। मतलब ये क्या आता है, 17 डिग्री पे क्या आता है, जम जाता है, इसीलिए ये सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है, ठीक है, सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। हाँ, और इसीलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया जाता है, ग्लेशियल। ग्लेशियल मतलब जो जम जाता है, ग्लेशियर होता है ना, ग्लेशियर, उससे इसको नाम मिला है क्या, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, जम जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। हाँ, इसका जो होता है, इसका दे नहीं रखा ना, मैं बताता हूँ तुम्हें कितना होता है, इसका बहुत कम होता है, 156 हाँ दे रखा है। हाँ, नेक्स्ट पेज पे, कहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड, फर्स्ट पेज, पेज नंबर बताना। अच्छा, मेरे को तो नहीं मिल रहा है। हाँ, मिल गया, आप मिल गया, चलो इसका एम पे लिख लिया, तो उसका बीपी भी लिख लो। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 391 केल्विन, 391 केल्विन, ठीक है। अब इसका जो एमपी बीपी होता है वो भी लिख लो। एमपी बीपी क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। 156 क्या होता है, इसका एमपी होता है, और बीपी जो होता है वो कितना होता है, 351, ठीक है बच्चों। इसीलिए इथेनॉल का इस्तेमाल पता है एज अ फ्यूल भी किया जाता है, इथेनॉल का इस्तेमाल एज अ फ्यूल भी किया जाता है, ठीक है, क्या, फ्यूल, ठीक है, बस समझ में, फ्यूल की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए और पता है इथेनॉल कैसे बनता है बच्चों, हाँ, जो आपके शुगर केन होता है, ठीक है, या खराब वेजिटेबल्स होती है, उनको सड़ा सड़ा के जो फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं, उनके जो छिलके होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सड़ाते, तो उसकी वजह से क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, ठीक है, शुगर केन से भी बनता है, और इन बची कुची चीजों से भी बनता है, ठीक है। तो और इसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल, और इथेनॉल से चलने वाले आजकल गाड़ियां भी आ रही है, ठीक है, हाँ, और बहुत ज्यादा ये एफिशिएंट है। हाँ, शुगर केन प्लांट इज अ मोर एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर केन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मोसालिस व्हिच इज फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल, ठीक है, मतलब शुगर केन से हम क्या बना सकते हैं, मोसालिस बना सकते हैं, और उसको फर्मेंट करके, क्या करके, फर्मेंटेशन, उसमें फर्मेंटेशन कैसे करते हैं, ईस्ट डाल देते हैं, तो फर्मेंटेशन होने लगता है, और फर्मेंटेशन से क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। और अल्कोहल, सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एडिक्टिव, मतलब तुम्हें पता है कुछ कंट्रीज में अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। हमारे इंडिया में आज के टाइम पे 10% पेट्रोल में, मतलब पेट्रोल के क्वांटिटी 100% होती है, उसमें 10% क्या मिला होता है, इथेनॉल, और सरकार उसको धीरे धीरे बढ़ा रही है। ब्राजील जो कंट्री है वहां पर 40% जो होता है इथेनॉल मिक्स होता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा शुगर केन बनता है, ठीक है। तो इथेनॉल क्या होता है, सुटेबल होता है, तो मिक्स हो जाता है फ्यूल के साथ, और वैसी ही प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, तो इसीलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, क्या करते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि धीरे धीरे 10% को क्या करना है, 20% करना है, फिर 30%। हमें भी क्या करना है, अपने फ्यूल में, देखो अगर हम फ्यूल में इथेनॉल की मात्रा को बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा फ्यूल का जो बिल होगा वो क्या होगा, कम होगा, और फ्यूल इवेंचुअली सस्ता भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि गन्ना तो ही मिलता है, हाँ, और उसको बनाना भी इजी है। तो इथेनॉल जितना मिलाते जाएंगे
ठीक है, उतना ही क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूल का सस्ता हो जाएगा। और हमें बाहर से फ्यूल, तुम्हें पता है कि इंडिया में जितना भी फ्यूल आता है वो कहाँ से आता है, बाहर के देशों से आता है, क्योंकि इंडिया में कोई भी फ्यूल नहीं मिलता कोयले को छोड़ के, और कोयले से तो गाड़ियां चलेंगी नहीं। हाँ, तो इसीलिए हमारा जो बिल है उसको कम करने के लिए भी करा जा रहा है। ठीक है, कि उसमें क्या मिलाया जा रहा है, इथेनॉल। क्या मिलाया जा रहा है, इथेनॉल। बस समझ में आ गई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और हाँ, और ये जो इथेनॉल होता है ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल। ठीक है, और ये जबकि ये क्या, एक एसिड होता है। ये क्या होता है, एक एसिड होता है। तो ये लिटमस पेपर पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा, है ना, उसको अनचेंज रख करेगा। बट ये क्या करेगा, हाँ, ये क्या करेगा, ब्लू को रेड बना देगा, ब्लू को रेड बना देगा, क्योंकि ये क्या है, एसिड है। ये क्या है, एसिड है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें? पक्का? चलिए, तो ये हो गया हमारा, हाँ, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ रिएक्शंस ही हैं जो आपको याद करनी है, और वो रिएक्शंस आपसे घुमा घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, कई तरीके से डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि ये जब इसका रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, या दो कंपाउंड लिख के दे देगा, प्लस लिख के, और बोलेगा आगे अब क्या प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट लिख के दे देगा, पूछ लेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दे देगा, पूछेगा ये बीच में जो तीर होता है इसके ऊपर क्या आएगा, है ना। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में भी आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन के टाइप में भी आ सकता है। ठीक है, या तो गिव रीजन वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, कि एथेनॉल को ही फ्यूल में क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, पसंद में, इसीलिए पता है जब गाड़ियों को किसी कोल्ड क्लाइमेट में ले जाते हैं तो उसमें एथेनॉल को ज्यादा ब्लेंड करते हैं, ताकि जो फ्यूल होता है वो जमे ना। फ्यूल जो है वो क्या, जमे ना, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो वो जल्दी जम जाता है, वो क्या होता है, जल्दी जम जाता है। ठीक है, चलिए, तो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल देखो। हाँ, तो इसकी दो रिएक्शन है। ठीक है, एक तो सोडियम के साथ, और एक है इसकी जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ, हेडिंग डालो, केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में आरएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया इथेनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बच्चों, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो क्या होता है, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं। 2Na, मतलब जब सोडियम होता है उसका रिएक्ट कराएगा किसका, 2CH3COOH, सॉरी CH3CH2OH, तो हमें मिलेगा 2CH3CH2O Na+। तो इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम एथोक्साइड। क्या बनता है इससे, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, एथोक्साइड क्यों पड़ा नाम बच्चों, देखो लॉजिक है यहाँ पे भी। ये क्या है, एथ, दो कार्बन है तो क्या है, एथ, उसके बाद क्या लगा है, ओ, क्या लगा है, ओ से क्या होता है, ऑक्साइड, तो एथ ऑक्साइड, और क्या लगा है, Na का मतलब सोडियम, तो सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। समझ में आ गई। हाँ, प्लस H2, प्लस क्या निकलता है यहाँ से, प्लस क्या निकल जाता है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, प्लस H2 की फॉर्म में। ठीक है, तो अल्कोहल आल्सो रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद इथेनॉल। द
अदर प्रोडक्ट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैन यू रिकॉल द सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। ठीक है, क्या तुम और भी कंपाउंड्स के बारे में बता सकते हो जो कि क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। हमने पढ़ा था ना, बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। मेटल की रिएक्शन जब होती है, ठीक है, तो क्या देते हैं, एसिड के साथ, तो क्या देते थे, हाँ, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, अब देखो, जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, हाँ, कि इथेनॉल को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से इथेनॉल जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड। तो ये एक तरह का क्या है, कन्वर्जन है। ये किस तरह का क्या है, कन्वर्जन है, जहां पे हम अल्कोहल से क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। अल्कोहल से क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। तो कन्वर्जन है। ठीक है, तो जहां पे भी मैं कन्वर्जन बोल रहा हूँ ना, कल से दो कन्वर्जन करवाइए कल मैंने, हाँ, दो करवाइए ना। एक हमने क्या करा था, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनाया था, और दूसरा क्या कर रहा था हमने, एल्कीन से या इथीन से हमने क्या बनाया था, इथेन बनाया था। दो कन्वर्जन करवाई थी, ये तीसरी कन्वर्जन है। करवाई तो थी भाई, उसमें हमने निकल कैटेलिस्ट डाला था और H2 डाला था, एडिशन रिएक्शन है, भूलिए क्या। और हमने एक और करा था कि हमने एल्केन को क्लोरो एल्केन बनाना सीखा था। हाँ, तो 3 करवा चुका हूं कन्वर्जन। ठीक है, तीनों के ऊपर स्टार मार्क डाल के लिख दो कन्वर्जन। तीनों के ऊपर स्टार मार्क डाल के क्या लिख दोगे, कन्वर्जन। तो अब जो नेक्स्ट रिएक्शन भी करवाऊंगा वो भी क्या है, कन्वर्जन है। वो भी क्या है, कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन है। हाँ, तो रिएक्शन विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या बोलते थे, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, देखो, हमारे पास कंपाउंड होता है CH, पूरा कंपाउंड बनाता है ऐसे, H फिर H और यहाँ पे क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। पसंद में आ गई। या एक काम करते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, यहाँ पे H लगा दूं, यहाँ पे OH लगा दूं, कोई प्रॉब्लम, सेम ही नाम तो वही रहेगा बीबी। हाँ, और इसका जब रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या होता है बच्चों कि ये जो नीचे वाला H है और नीचे वाला OH है, ये दोनों क्या कर लेते हैं, रिएक्शन। क्या कर लेते हैं, रिएक्शन। और H और OH मिलके क्या बनाएंगे, हमेशा पानी। क्या बनाएंगे, H2O। तो जब ये बना लेते हैं, और जब ये रिएक्शन बनाएंगे तो ये बॉन्ड खाली, ये बॉन्ड खाली, तो बोलेंगे भाई खाली खाली क्या करें, क्या कर लेते हैं मिलके, कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं, है ना। खाली बैठ के अंताक्षरी थोड़ी ना खेलेंगे, क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा पास, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये क्या था, इथेनॉल। क्या बन गया, इथीन। क्या बन गया, इथीन। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा, है ना। हाँ, प्लस क्या बनेगा यहाँ से, H2O। क्या बनेगा, H2O। तो ये भी एक तरह का क्या है, कन्वर्जन है, जहां पे हमने क्या करा, अल्कोहल को किसमें बदल दिया, एल्कीन में। किसमें बदल दिया, एल्कीन में। ठीक है, सर मैं आया। हाँ, अब एक क्वेश्चन मैं दूं, करके दिखाओगे मेरे को, हाँ, करके दिखाओगे, चलो मेरे को बदल के दिखाओ। प्रोपेनॉल को प्रोपीन में, किसमें बदलना है बच्चों, प्रोपेनॉल को प्रोपीन में, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है ब्यूटेनॉल को ब्यूटीन में। किसमें बच्चों, ब्यूटीन में। बदल के दिखाओ जल्दी से, चेंज करके दिखाओ। देखो क्या दिया भाई, प्रोपेनॉल। क्या दिया बच्चों, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C ठीक है, एक यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और H। ठीक है, इसका रिएक्शन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट कुछ भी लिखो ना, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
CH3 C, यहाँ पे H डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या रहेगा H और H, ये बन जाएगा। हाँ तो ये क्या था हमारा प्रोपेनॉल, क्या बन गया प्रोपीन, ठीक है, प्लस H2O प्लस H2O, ठीक है। इसी तरीके से ब्यूटेनॉल बना लोगे। हाँ कोई डाउट, सिंपल, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड की, किसकी इथेनॉइक एसिड की। फिर इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन करके दिखाऊंगा और उससे बनेगा ईस्टर। क्या बनेगा ईस्टर। अब पता है ईस्टर कहाँ होता है, हाँ परफ्यूम्स में। क्या होता है परफ्यूम्स में, ठीक है, खुशबू होती है उसमें। हाँ चलिए हाँ तो केमिकल रिएक्शन ऑफ क्या एथेनॉइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन भी क्या करवाना है हमें, सबसे पहले नहीं, सबसे पहले एस्टरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, सबसे पहले एस्टरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा क्या। चलो सबसे पहले क्या करेंगे एस्टरिफिकेशन, क्या करेंगे एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। यार हिंदी में मेरे को पता नहीं एस्टरिफिकेशन को क्या लिखते हैं, बुक भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, और हिंदी मीडियम वाला कोई बच्चा भी नहीं है तो कोई कोई बोलेगा नहीं मेरे को। चलो एस्टरिफिकेशन, हाँ एस्टरिफिकेशन में क्या होता है बच्चों कि हम इथेनॉल को, इथेनॉल प्लस इथेनॉइक एसिड, ठीक है, प्लस इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन करवा के क्या बनाते हैं ईस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं ईस्टर। हाँ क्या करते हैं इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को मिला के क्या बनाते हैं ईस्टर, ठीक है। कैसे होती है रिएक्शन बच्चों, ध्यान से देखो। हाँ सबसे पहले, हाँ पहले हम एक CH3COOH, ये क्या है बच्चों, क्या है ये एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड है ना, पसंद में। तो इसकी रिएक्शन करवानी है C2H5OH के, ये क्या है इथेनॉल, ये अल्कोहल, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन होगी तो देखो क्या होगा रिएक्शन में। तो रिएक्शन में एक्चुअली क्या होगा बच्चों, हाँ और उनकी रिएक्शन होगी किसी एसिड की प्रेजेंस में, किसी एसिड की प्रेजेंस में, हाँ, और हमारे पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड ये O CH2CH3 प्लस H2O। अब एक्चुअल में दिखेगा कैसे देखो। हाँ सबसे पहले इसका कंपाउंड बना लो, HHHC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, है ना, ये होता है इसका। प्लस इसका क्या होता है, थोड़ा इसको उल्टे साइड से बना रहा हूं मैं। हाँ OH एक साइड लगा हुआ है, फिर लगा हुआ C, एक H, फिर लगा हुआ हाँ H और H, ठीक है, पसंद में। हाँ तो इसको HO लिख दो, क्या लिख दो H और O, क्योंकि O से ज्वाइन होता है। किससे ज्वाइन होता है, O से ज्वाइन होता है, H से ज्वाइन नहीं होता। OH का ग्रुप होता है वो किससे ज्वाइन होता है, O से ज्वाइन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों होता क्या है कि ध्यान से सुनना, यहाँ होता क्या है कि इसका OH और इसका H जो होता है ये मिलके रिएक्शन कर लेता है। क्या कर लेता है, मिलके रिएक्शन कर लेता है। तो O का एक बॉन्ड बच गया और इस कार्बन का एक बॉन्ड बच गया, तो दोनों खाली बैठ के क्या करेंगे आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे, और उसकी वजह से क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा CH कंपाउंड देखो, HHHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसका सिंगल बॉन्ड, हाँ, और ये O लग गया, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर पूरा कंपाउंड सेम H और H, प्लस क्या निकल गया यहाँ से भाई H2,
तो ये होगी H2। इस तरीके से होती है इसकी रिएक्शन। समझ में आई? हाँ, तो इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल को मिलाने पे क्या बनता है हमारा ईस्टर। क्या बोलते हैं इसको? ईस्टर। ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर। बस समझ में आ गई? हाँ, क्या समझ में यार? रिएक्शन हो रही है यहाँ पर जिसका OH ग्रुप हो रहा है उसका जो H ग्रुप हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये क्या करेगा आपस में यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा और दोनों आपस में क्या कर लेंगे? रिएक्शन कर लेंगे। अब जब दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो उसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, होगा ना। और उसका भी O के पास, O हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड तो इधर ऑक्यूपाइड है, तो उसका एक बॉन्ड खाली बच गया ना। तो वो बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या कर लेगा? आपस में बॉन्डिंग कर लेगा, है ना। और कर लेगा तो क्या बन जाएगा? इस तरीके से, ठीक है। तो ईस्टर बन जाएगा। अब ईस्टर के बारे में कुछ चीजें जान लो। ईस्टर, सबसे पहले ईस्टर जो होता है वो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। अच्छी सुगंध अच्छी सुगंध, सुगंध ही कहेंगे ना। हाँ, तो अच्छी कहेंगे तो क्या बोलेंगे? मीठी। अरे स्वीट अच्छी भी होती है, मीठी। लो मीठी लिख दिया। सुगंध, सुगंध वस्तु, ठीक है। अरे स्वीट, यू आर स्वीट। अब तुम मीठी हो ये थोड़ा बोल लेंगे, तुम अच्छी हो ये बोला होता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है? हाँ, फ्लेवर बनाने में। क्या बनाने में बच्चों? फ्लेवर्स को बनाने में। फ्लेवरिंग एजेंट होता है ये। क्या होता है बच्चों? फ्लेवरिंग एजेंट। हाँ, स्वाद देने के लिए। नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों? परफ्यूम में। किसमें होता है? परफ्यूम, ठीक है। भाई इतनी हंसी क्यों आ रही है? ठीक है, परफ्यूम को तो परफ्यूम में बोलते हैं, है ना। तो परफ्यूम्स में होता है। हाँ, तो इन तीन जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, अब बच्चों जब अब बच्चों क्या होता है, जब हम इस ईस्टर को जब सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? अल्कोहल अलग हो जाएगा। अल्कोहल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो वो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कैसे होता है। बेटा भाई हो गया, जल्दी नोट करो यार। सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो अलग होगा। मिटाऊं? तो ईस्टर वाले में ही लिख देना नीचे, ठीक है। मतलब मैं तो ऊपर लिख रहा हूं, तुम नीचे लिख देना कि ईस्टर रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CH3COO C2H5 ये होती है। हाँ, ये कंपाउंड बना था उधर भी। हाँ, प्लस इसमें इसकी रिएक्शन कराएगा NaOH के साथ, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? हाँ, तो Na क्या करेगा बच्चों? हाँ, कि C2H5 और OH को अलग कर देगा और क्या बनाएगा? CH3COONA, ठीक है। क्या बना लेगा? सोडियम एथोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा? ये क्या है? कौन सा कंपाउंड है ये बच्चों? सोडियम एथोनेट, ठीक है। सोडियम एथोनेट, ठीक है।
और इसी रिएक्शन को, और ये जो रिएक्शन हुई है बच्चों यहाँ पे, इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज नोन एज सोफिनिफिकेशन। सोफिनिफिकेशन क्या बोला जाता है इसको? सोफिनिफिकेशन नहीं, सोफोनिफिकेशन। क्योंकि जो इससे 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 क्या होता है बच्चों, प्रिपेयर क्या आता है, क्या प्रिपेयर किया जाता है? सोप। क्या बनाया जाता है? सोप। इसीलिए इसको बोलते हैं सफोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, बस समझ में आ गई? हाँ, बात समझ में आ गई? अब इसमें एक और लाइन है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोप। ठीक है, यह साबुन, लिखूं? साबुन बनाने के काम आता है, बनाने के काम आता है, और उसको शायद से साबुनीकरण कहते हैं। साबुनी, हाँ हाँ ऐसे ही बोलते हैं, साबुनीकरण कहते हैं इसको। ठीक है, क्या बोला जाता है? साबुनीकरण। हाँ, अब बच्चों सोप क्या होता है? तो अगर ध्यान से देखा जाए, सोप जो ये चीज होती है ना, यही सोप है। यही क्या बच्चों? सोप है। तो आपको ये देख के क्या लग रहा है हाँ, कि सोप क्या है? एक तरह से सोडियम मेटल के साथ एक कार्बन चेन जुड़ी हुई है। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या जुड़ी हुई है? एक चेन जुड़ी है। तो सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोप होते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम के लॉन्ग चेन्स होते हैं। किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड ही लगा हुआ है ना, तो यही होता है। ठीक है, कि लॉन्ग चेन्स होते हैं। किसके होते हैं? लॉन्ग चेन्स। तो लिखेंगे हाँ, सोप्स आर सोडियम यानी कि Na, और पोटेशियम यानी कि K, है ना। पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो साबुन सोडियम और पोटेशियम के लवण के लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। ठीक है, बस समझ में आ गया? तो यहां तक क्लियर है बच्चों? हाँ, कोई डाउट? और बच्चों देखो, साबुन बना के सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि आप ईस्टर की रिएक्शन करवा दो उसके बाद तो साबुन बन जाता है। तो साबुन बनाने का एक और तरीका है जो हम सेकंड में पढ़ेंगे। ये पहला कंप्लीट हो गया, केमिकल रिएक्शन में पहला पूरा हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तब भी क्या बनाता है? साबुन ही बनाता है। तब भी क्या बनाता है? वो साबुन बनाता है। बस समझ में आ गई? हाँ, मिटाओ फिर इसको। हाँ,
हाँ तो लिखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों क्या होता है, CH3COOH क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड या तो एथेनोइक एसिड। हमेशा याद रखना, एथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। बात समझ में आ गई। प्लस NaOH, प्लस NaOH, हमेशा क्या देंगे हमारे पास, CH3COO Na, प्लस में Na लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, H2O। तो Na यहाँ पे जाकर रिएक्ट कर लेगा, यहाँ से H निकलेगा, वो क्या कर लेगा, OH क्या, तो क्या बना रहेगा, H2O, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम एथोनेट, सोडियम एथोनेट, हाँ क्या, सोडियम एथोनेट बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं या सोडियम एथोनेट भी बोलते हैं। एथोनेट की स्पेलिंग अलग है थोड़ी, ANOAT, हाँ एथोनेट, ठीक है, सोडियम एथोनेट भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज, किसके नाम से आता है ये कॉमनली, कॉमन नेम क्या है इसका, सोडियम एसीटेट, क्या नाम है इसका कॉमन नेम, सोडियम एसीटेट। भाई ये कॉमन नेम जरूर से पढ़ के आना, क्योंकि एग्जामिनर को बड़ा मजा आता है कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछना। हाँ बना दूंगा मैं, ठीक है, बस में सोडियम एसीटेट। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट, कोई डाउट, हाँ समझ में आ गया। हाँ तो ये रिएक्शन देता है जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करता है, ठीक है। अब लास्ट बच गई इसकी रिएक्शन, वो क्या है, रिएक्शन विद क्या बच्चों हमारा, हाइड्रोकार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक और नाम भी है, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इनके साथ जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसके, इथेनॉइक एसिड का, तो क्या देता है, ठीक है, देखो तब भी वो क्या बनाता है, सोप बनाता है, तब भी क्या बनाता है, सोप बनाता है। तो सोप बनाने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो CH3COOH प्लस क्या डाल दो एक बार, कार्बोनेट। कोई कार्बोनेट का फॉर्मूला बताना चाहेगा मेरे को, हाँ थप्पड़ मारूंगा आपको। तो CO3 तो सही बोला, मैं यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया। चलो थप्पड़ वापस लेता हूँ मैं। चलो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, अब उसका नाम बताओ, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2CO3। चलो ओके कृष्णा तू सही था, मैं गलत हूँ, ओके मेरी गलती है। अरे थप्पड़ मारा नहीं था, कहा था तो कहा वापस ले लो। चलो ठीक है, तो Na2CO3 इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा हमारे पास, 2CH3COONA, ठीक है, प्लस में क्या बनाएगा बच्चों, H2O प्लस में CO2, ठीक है। और फिर ये हो गई बच्चों क्या, कार्बोनेट, ये क्या हो गया बच्चों हमारा, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। अब नीचे देखो रिएक्शन, CH3COOH प्लस क्या कराएंगे बच्चों, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो तब भी ये क्या बनाएगा हमारा, इसका नाम लिख देते हैं हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन
हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या बना लेगा ये हमारा CH3COONA प्लस, क्या बनाएगा साथ में H2O प्लस, क्या बना लेगा CO2। ठीक है, तो दोनों बार इन्होंने सेम ही कंपाउंड बनाया। क्या बनाया दोनों बार इसने? सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट, है ना, यही बनाया। और यही क्या होता है हमारा? सोप होता है। यही क्या होता है हमारा? सोप होता है। ठीक है, तो ये हो गई सोप की प्रिपरेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है यहां तक? हाँ, चलो नेक्स्ट। अब आपका घर से काम, छुट्टी नहीं है, हाँ छुट्टी नहीं है, काम सुनो घर से। दो काम दे रहा हूँ, हाँ बहुत इजी काम है भाई। हाँ, अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो डूब मरो जाके पानी में। ठीक है, तो पहला काम है यूजेस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, और दूसरा काम है यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड। ये आप करके लाओगे। ठीक है, कर लोगे? 5-5 लिख लेना, काफी होंगे। ठीक है, 5 यूजेस लिख लेना, काफी होंगे। कुछ तो मैंने लिखवा दिए, ठीक है, कुछ खुद से ढूंढ लेना। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें फिर? हाँ बच्चों, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपकी बुक में। हाँ, ब्लू वाले बॉक्स में देखो, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है कि आप किस तरीके से इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को अलग अलग करोगे। देखो, अब बोले भैया फॉर्मूला लिखा है तो फट से पकड़ लेंगे कि OH है और COOH है। फॉर्मूला नहीं लिखा, आपको 2 टेस्ट ट्यूब दे दिया है, दोनों में एक एक केमिकल डाला हुआ है। अब बताओ कौन सा इथेनॉल है, कौन सा इथेनोइक एसिड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? एक टेस्ट होता है। क्या होता है? टेस्ट। उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, तो देखो बेटा उसको, और क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेस्ट के बारे में बड़ा आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें पेपरों में। ठीक है, पहले इतना नहीं पूछता था कि कौन सा टेस्ट होगा। पिछले साल भी पूछा गया क्वेश्चन कि सोडियम और इसको मतलब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को अलग करने का कोई डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या होता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर। देखो, फिजिकल में तो आप बहुत सारे बता दोगे, फिजिकल में बहुत सारे बता दोगे ना कि ये न्यूट्रल होता है, ये एसिडिक होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है। ठीक है, ये जो होता है फ्यूल में यूज होता है, ये विनेगर बनाने में इस्तेमाल होता है। अलग अलग यूजेस तो बता ही दोगे, अभी बता दिए थे, है ना। फॉर्मूला भी बता दोगे कि इसका फॉर्मूला ये OH ग्रुप होता है, इसमें COOH ग्रुप होता है ना, इतना बता ही दोगे। बट केमिकली जब पूछेगा कि केमिकली आप कैसे बताओगे, केमिकली आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे किसी केमिकल फॉर्मूले मतलब केमिकल एक्टिविटी से, तो कैसे करोगे? तो आप बोलोगे कि हम यहां पर करेंगे सोडियम कार्बोनेट टेस्ट कर लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट कर लो, कोई सा भी टेस्ट कर लो। सोडियम हाइड्रोजन, मैं सोडियम कार्बोनेट टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, दोनों सेम ही होते हैं। सोडियम कार्बोनेट नेट परीक्षा। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि जो हमारा इथेनॉल होता है CH3CH2OH होता है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं Na2CO3 के साथ, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। ये Na2CO3 के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। जबकि हम सबको भी पता है, हमने अभी पढ़े 2 रिएक्शन कि जब भी हम इसकी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे Na2CO3 के साथ, तो वो क्या बनाएगा बच्चों? वो बनाएगा CH3COONA सोडियम एथेनोएट प्लस वाटर प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। तो जब रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या समझ जाएंगे कि वो उसमें क्या है, इथेनॉल है। क्या है, इथेनॉल है। और रिएक्शन जब करेगा तो क्या समझ जाएंगे कि उसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस समझ में आ गई, कोई डाउट? पक्का समझ में आया? तो ये है। फिर एक और क्वेश्चन दे रखा है, कल ही बताता, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। मेन क्या है, ऑक्सीजन को ऐड करना। कौन कौन से थे, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाए थे कल? पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड, K2Cr2O7 और KMnO4। ये तो रट जाओ, ये तो सबसे बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये याद नहीं करोगे तो क्या याद करोगे फिर? हाँ, क्या क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड, K2Cr2O7 और KMnO4। ठीक है, मेरे से पहले याद नहीं हुआ था, बस फिर मैंने जाप जप लिया इसका और याद हो गया। हाँ, क्या K2Cr2O7, ठीक है। क्रोमियम, क्रोम प्लेटिंग होती है ना वो। चलो भाई, ये हो गया हमारा कंप्लीट। हाँ, अब बात करते हैं सोप और डिटर्जेंट। इसकी बात करेंगे सोप और डिटर्जेंट की, ठीक है। और सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस ही पूछा जाता है, सोप और डिटर्जेंट में क्या पूछा जाता है। हाँ, और एक और चीज पूछी जाती है इसमें, मिशेल फॉर्मेशन या क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि जो सोप होता है वो सफाई कैसे करता है। जो सोप होता है वो सफाई करने का काम कैसे करता है, तो वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अभी समझाऊंगा कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा उसको। हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ सोप क्या होता है ना। अब डिटर्जेंट क्या होता है वो सुनो। तो सोप क्या होता है, सोडियम सॉल्ट होता है या तो पोटेशियम सॉल्ट होता है, ठीक है, जिसके पीछे क्या लगे होते हैं, कार्बोक्सिलिक चेन लगी होती है। क्या लगी होती है, कार्बोक्सिलिक चेन लगी होती है। हाँ, और बच्चों जो आपका डिटर्जेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, वो एक्चुअली आपका होता है, डिटर्जेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप। मतलब डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोप के बिना सोप होते हैं, सोप के बिना सोप होते हैं, साबुन के बिना साबुन होते हैं, ठीक है। बिकॉज वो ना सोप की तरह काम तो कर रहे हैं, साबुन की तरह काम तो करते हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी भी है, बट उनमें सोप जैसे सोडियम वाला ये जो चेन होती है ये नहीं होती है, सोडियम एस्टेट नहीं होता है, ठीक है, सोडियम स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, डिटर्जेंट आर बेटर क्लींजिंग एक्शन देन सोप बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विद हार्ड वाटर, ठीक है। अब देखो, सोप और डिटर्जेंट जो है उनकी कुछ डिफरेंसेस है, हाँ, और कुछ सिमिलरिटी है। दोनों साफ करने का काम करते हैं, सिमिलरिटी है, ठीक है। दोनों को डालोगे तो साफ होंगी चीजें, हाँ। बट जो सोप होता है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर, देखो वाटर दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। डिफरेंस मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें मिनरल्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं, उसमें मिनरल्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, जबकि हार्ड वाटर जो होता है उसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं। और मेनली कौन से मिनरल्स ज्यादा होते हैं, कौन से ज्यादा होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। ये मिनरल्स की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए उसको बोलते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। अगर हार्ड वाटर आप सोप से घिसोगे ना तो जो उसमें फॉर्म क्रिएट होती है वो नहीं होगी, वो नहीं बनेगी, ठीक है, वो नहीं बनेगी, ठीक है। बट सॉफ्ट वाटर में वो बन जाएगी, ठीक है। जब हम सोप को रगड़ते हैं अपने हाथों पे तो एक झाग बनता है ना, हाँ, उसको मिशेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिशेल। झाग जो होता है उसको बोलते हैं मिशेल, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर में ये बन जाता है साबुन में, ठीक है, हाँ, बट हार्ड वाटर में साबुन ये बना नहीं पाता। बट डिटर्जेंट होता है वो सॉफ्ट वाटर में बना देता है और हार्ड वाटर में बना देता है। अब जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में क्यों काम नहीं कर पाता, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है बच्चों कि जो सोप होता है वो क्या करता है, वो रिएक्शन कर लेता है, क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ, ठीक है।
जिसकी वजह से वो क्या नहीं फॉर्म कर पाता, क्या नहीं फॉर्म कर पाता, मिसाइल नहीं फॉर्म कर पाता, झाग नहीं बना पाता। ठीक है, इसी वजह से क्या वो जो साबुन होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता। समझ में आ गई? तो सोप जो होता है वो सोडियम के सॉल्ट होते हैं, ठीक है, जबकि डिटर्जेंट होते हैं वो होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फर वाला होता है, क्या होता है, सल्फर वाले होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग एल्कलाई हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अलग अलग तरह के हमारे पास ग्रुप होते हैं। अब जो सोप होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो हार्ड वाटर में काम नहीं करते, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करते हैं। ठीक है, और सोप जो होते हैं वीक क्लींजिंग एक्शन होता है, सोप का क्या होता है, वीक क्लींजिंग एक्शन होता है, जबकि जो डिटर्जेंट होता है उसका क्लींजिंग एक्शन क्या होता है, ज्यादा हाई होता है। ठीक है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, मतलब वो अच्छे से साफ कर देता है, क्या करता है, अच्छे से गंदगी को निकाल देता है। बट जो सोप होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब वो आराम से उसको डिकम्पोज हो सकता है, वो क्या हो सकता है, डिकम्पोज होता है। बट डिटर्जेंट ऐसा नहीं हो सकता, डिटर्जेंट ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों जो सोप होता है वो वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल में जब हम क्या करते हैं, उसमें से फैट्स को अलग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फैट्स को अलग कर लेते हैं, फिर उससे हम क्या बनाते हैं, जब वेजिटेबल ऑयल को ना गर्म करते हो, बहुत देर तक गर्म करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसके फैट्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, फैट्स क्या होता है, अलग होता है, और उसको निकाल लो, उसमें कुछ भी कलर डाल दो, हाँ, और कोई स्वीटनर डाल दो, ठीक है, बन गया साबुन। ठीक है, हाँ, कढ़ाई में लो, कोई भी तेल लो, गरम करते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, एक टाइम पे क्या होगा, तेल जो होगा वो गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, उस गाढ़े सॉल्यूशन को निकाल लो, ठीक है, उसके अंदर एलोवेरा एलोवेरा मिलाओ, ठीक है, थोड़ा सेंटिमेंट छिड़क दो, जमा दो, साबुन बन गया, यूज कर लो। ठीक है, साबुन खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई? 5 मिनट टिप दे दी मैंने, चलो ठीक है। चलो अब तो डिफरेंस देख लो एक बार सोप और डिटर्जेंट में। हाँ, किसको नहीं, कैंसिल कर दिया मैंने। अरे रात को ही कैंसिल किया ना, डिटर्जेंट। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट। हाँ, तो सोप क्या होता है, a long chain of sodium or potassium salt long chain of sodium or potassium salt of carboxylic acids कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सोप जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। ठीक है, जबकि डिटर्जेंट होते हैं इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसमें कौन सा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसमें कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक, इसमें कार्बोक्सिलिक होता है, इसमें बेंजोनिक होता है। क्या होता है, बेंजोनिक। तो लिखो डिटर्जेंट क्या होता है, आ डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट, ये भी सोडियम ही का सॉल्ट होता है, बस इसमें पीछे जो लॉन्ग चेन लगी होती है वो किसकी लगी होती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किसकी लगी होती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बस इतना डिफरेंस होता है। इसमें कौन सी चेन लगी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, जो कि क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक ग्रुप है। और ये कैसा ग्रुप है, इनऑर्गेनिक ग्रुप है, इसीलिए ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और ये बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो डिटर्जेंट इज द शांत देखो, इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ a long chain benzene sulfonic acid, ठीक है, और
or the sodium salt or the sodium salts of a long chain alkyl hydrogen sulfate हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये क्या होते हैं? या तो वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का लॉन्ग चेन होगा, या तो किसका लॉन्ग चेन होगा? एल्काइल हाइड्रोसल्फेट का। किसका? इन दोनों में से किसी एक का चेन होगा। ठीक है, सोडियम के पीछे। अगर सोडियम के पीछे कार्बोक्सिलिक का लॉन्ग चेन है तब तो क्या बनाएगा? सोप। अगर सोडियम के पीछे बेंजीन सल्फोनिक का है तो क्या बनाएगा? डिटर्जेंट। क्या बनाएगा? डिटर्जेंट। ठीक है, एल्काइल, अरे एल्कीन जिसमें एक एच कम होता है, एल्काइल ही तो होता है। एल्काइल ही तो है। चल ठीक है, ओके। हाँ सही बात है ना। हाँ क्या ये पी है? वो SULPH। ओइक है या ओनिक है? ओनिक। मैंने ओइक बोला था, ओनिक बोला था। हाँ तो ओनिक ही है वो। चलो ठीक है। सल्फोनिक। अरे मैं सही बोलता हूँ, लिखता क्या करता हूँ, वो थोड़ा मेरा माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठता। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब और कुछ लिख दो। अब मेरे को मार्क्स की जरूरत नहीं है, तुम अपने मार्क्स की जरूरत है। ठीक है, चल ये इसका क्या होता है? वीक क्लींजिंग एक्शन होता है। वीक क्लींजिंग एक्शन होता है। अब मैं ये चीज हिंदी में नहीं लिखूंगा, हिंदी वाले बच्चे आए नहीं ना, उनको पनिशमेंट मिलेगी। अब वो लिखेंगे, वो ढूंढ के लिखेंगे। हाँ, वीक क्लींजिंग एक्शन होता है। इसका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग, मतलब ये ज्यादा अच्छी तरह साफ कर सकता है। ज्यादा अच्छे से क्या हो सकता है? साफ कर सकता है। ठीक है, ये बच्चों क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, डिग्रेडेबल, DA। हाँ देखता हूँ भाई। हाँ फिर कहीं गलत लिख दूँ मैं जी यार, सही लिख रहा होगा बट DABL होगा। बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। ये यूज इन सॉफ्ट वाटर, ठीक है, सॉफ्ट वाटर में यूज होता है इसका। ठीक है, बट इट इज यूज इन सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ वाटर। ठीक है, ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर में यूज होता है, या हार्ड और सॉफ्ट दोनों में यूज होता है। ठीक है, दोनों में यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इनका डिफरेंस है। ये क्या है बच्चों? इनका डिफरेंस है। ठीक है, और इसका जो क्लींजिंग एक्शन होता है वो सेम होता है सोप की तरह। वो क्या होता है? सेम होता है सोप की तरह। ठीक है, अब ध्यान से समझो, सोप कैसे साफ करता है, साफ सफाई जो होता है वो करता कैसे। ठीक है, बस समझ में। मिटाओ ये, इतने डिफरेंसेस काफी हैं। मिटाओ। हाँ हो गया। अच्छा, अब देखो सोप का जो स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है? वो ध्यान से देखो। हाँ ओए देखो, सोप जो होता है, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? बोलो। कौन सा? चलो साबुन देखो। हाँ, तो साबुन में मैंने क्या बोला? सोडियम सॉल्ट की एक लॉन्ग चेन होती है। तो एक्चुअली में वो दिखता कैसा है? इस तरीके होता है। एक गोल पोर्शन होता है, सोडियम होता है इसके अंदर, और उसके पीछे इस तरीके की क्या होती है?
लॉन्ग चेन होती है। क्या होती है? लॉन्ग चेन। बस अब ये सोडियम सॉल्ट, मतलब ये जो होता है एक साबुन का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, एक सोप मॉलिक्यूल है। ये क्या है? सोप मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है? सोप मॉलिक्यूल, जिसमें ये होता है माइनस और ये Na के आगे लगा होता है, Na प्लस होता है। ठीक है, तो ये सोप का सॉल्ट क्या है? सोप का मॉलिक्यूल है। हाँ, अब जो ये सोप का मॉलिक्यूल है, हाँ, तो ध्यान से देखना, ये जो आगे वाला पोर्शन है बच्चों, ये गोला वाला जो पोर्शन है, ये जो होता है ये वाटर लविंग होता है, इसको पानी से प्यार होता है। ठीक है, क्या होता है? पानी से प्यार होता है, वाटर लविंग। वाटर लविंग, ठीक है, वाटर लविंग पार्ट होता है। हाँ, तो ये पानी में आराम से सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। बट ये इसकी जो पीछे वाली पूंछ है, ये जो पीछे वाली पूंछ है, ये ऐसे होते हैं जैसे कि तुम बन जाओगे सर्दियों में, हाँ, जो तुम पानी से हीट करोगे, तो ये वाटर हीटिंग होते हैं, वाटर हीटिंग होते हैं। ठीक है, इनको हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है इनको बच्चों? हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से इनको डर लगता है। पानी से क्या लगता है इनको? डर लगता है। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन। तुमने आजकल वो टी शर्ट देखे जो जिनमें पानी डाल देते हैं, गीले नहीं होते? हाँ, तो उनमें क्या होता है? उनमें इसी सब्सटेंस का क्या करते हैं? मिक्स लगा देते हैं, जिससे कि पानी गिरता है तो वाटर पे क्या है? चिपकता नहीं है, क्योंकि ये पानी से क्या करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है, तो घुलते ही नहीं है उनमें। ठीक है, इसीलिए। हाँ हाँ, उनको, अरे उनको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बस झाड़ लो तो साफ हो जाता है। हाँ, अब देखो पानी में, देखो पानी में जो चीज घुलती, सुन लो यार, पानी में जो चीज घुलती नहीं है, ठीक है, तो पानी में अगर हम कुछ मिला दे, हाँ, पानी में नहीं घुल रहे ना, बट अगर पानी में हम कुछ मिला दे तो वो क्या हो जाएगा? वो अलग सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर उसमें घुल जाएंगे वो। हाँ, बस समझ में? हाँ, क्या एक अलग तरह का कंपाउंड होता है, जिसको मिलाते हैं तब उसको क्लीन करते हैं। डिटर्जेंट मिला दो तो सिंपल बात है, डिटर्जेंट मिला दो। हाँ, बात समझ में? तो ये जो देखो, हाँ, तो ये जो होता है क्या होता है? वाटर हीटिंग होता है। क्या होता है? वाटर, जरूर, अरे यही थोड़ा ना मिलाएंगे, वो अलग तरह का वाटर रिपेलेंट होता है। ठीक है, जो तुमने टीवी का टीवी का रिमोट देखा है, उसमें जो कीज होती हैं, रबड़ की जो होती है, उसको जलाना कभी, उसमें जो पाउडर बनेगा उसको अपने हाथ पे लगाना, उसमें पानी गिराना, देखो पानी तुम्हारे हाथ पे टिकेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो बच्चों अब ध्यान से, तो इसमें ये दो पार्ट होते हैं, एक पानी से प्यार करता है, एक पानी से डरता है। ठीक है, एक पानी से प्यार करता है, एक पानी से डरता है। तो मान लो ये देखो, ये आपकी टी शर्ट है, ठीक है, ये टी शर्ट है। हाँ, क्या इसका टी शर्ट है? चलो ठीक है, ये जीनियस एकेडमी की टी शर्ट है। ठीक है, जीनियस एकेडमी की टी शर्ट है। हाँ, आप तुम अपने दोस्तों के साथ गए तो दोस्त ने मजाक मजाक में इस पर कलर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये कलर लगा दिया इसमें, क्या कर दिया? कलर लगा दिया। ठीक है, तो तुम्हारी मम्मी ने इसको धोया, तो धोने के टाइम क्या होगा? वो सोप डालेंगे या डिटर्जेंट डालेंगे। ठीक है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ, वो आके क्या करेंगे? देखो, जो आगे वाला पार्ट है वो तो पानी से प्यार करेगा, हाँ, तो पानी में घुलने की कोशिश करेगा। हाँ, बट जो उसके पीछे वाला पार्ट है वो क्या करेगा? वो पानी से हीट करता है, तो पानी में तो घुलने की कोशिश नहीं करेगा। बट ये जो गंदगी है, ये जो गंदगी है, क्या इसमें पानी है? नहीं। तो जो उसकी टेल्स है वो आके क्या करेंगी? इससे चिपक जाएंगी। इससे क्या आएंगे? चिपक जाएंगी। ठीक है, चिपक जाएंगे इस पे आके। हाँ, और देखो इस पे चिपक जाएंगे क्योंकि वो पानी से हीट करते हैं, तो इस पे आके बैठ जाएंगे ताकि पानी से बच जाए। ठीक है, बट ये जो आगे वाले हेड्स हैं, ये क्या करते हैं? पानी से प्यार करते हैं, तो पानी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो ये चिपके रहेंगे, वो हटने की कोशिश करेंगे, वो पानी की तरफ जाएंगे, तो इस तरह क्या होगा? वो उसको खींच लेंगे। क्या करेंगे? खींच लेंगे, और खींच के क्या करेंगे? उसको वहां से हटा देंगे, और इस तरीके से जो भी गंदगी टी शर्ट पर लगी थी वो क्या हो जाएगी? हट जाएगी। क्या हो जाएगी? हट जाएगी। और इसी को बोलते हैं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसी को क्या बोलते हैं?
क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्या बोलते हैं? क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। समझ में आया? हाँ, तो अब क्लिनजिंग एक्शन में हर बार बच्चों को लिखवाता हूं, तुम भी लिखो, लिखो लिखो जल्दी। और जब क्लींजिंग एक्शन होता है तो ये यहाँ पे ये बन जाएगा मिशेल, झाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? झाग बन जाएगा। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? मिशेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इसी को मिशेल। ठीक है, देख रहे हो ये इस तरीके से देखो चिपका हुआ था, सब इसके अराउंड आके चिपक गए। हाँ, टेल आके चिपक गई, बट इसके आगे वाला क्या हो जाएगा? वो खींचने की कोशिश करेगा, तो इस तरीके से डर्ट क्या हो जाएगा? सरफेस से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? इसी को बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। मिशेल फॉर्मेशन डायग्राम बना देना, बनाने लगा हो तो। ठीक है, तो भाई ये जो वाटर लविंग पार्ट होता है इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ये जो प्यार करने वाला उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। पसंद में आ गई? हाइड्रोफिलिक क्या होता है? जो पानी से प्यार करता है। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जो पानी से नफरत करता है। ठीक है, जैसे गर्मियों में तुम पानी से प्यार करते हो, ठीक है, सर्दियों में पानी से नफरत करते हो, उसी तरीके से। ठीक है, पसंद में आ गई? क्या? हाँ हाँ, पानी में है, बट वो जो चीज है, जो डर्ट है, वो उसमें तो पानी नहीं है ना। हाँ, इसीलिए उसमें जाके पहले चिपक जाते हैं सो। अरे तो सारा डर्ट जो है निकल के ऊपर ही तो चला जाता है। तो वो पूरा कपड़ा पानी में। ठीक है, हाँ हाँ, अरे तो डर्ट का जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो तो गीला नहीं होगा ना, वो तो सूखा होगा ना। तो जो इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उस जगह पे जाके चिपकने की कोशिश करेगा कि बच जाए पानी से। ठीक है, क्योंकि वो पानी में और कहीं जा सकता है क्या? पानी में कोई सूखी जगह होगी? तो झाग जो बनता है ऊपर ही बनता है ना, ये भी तो देखा है तूने। हाँ, बट जब कपड़े डाल देता है तो झाग खत्म हो जाता है, होता है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जो झाग होता है वो कहाँ चला जाता है? वो उस सारे डर्ट वाले पोर्शन पे चला जाता है। ठीक है, ताकि उन पे जाके चिपक जाता है जाके। बस समझ में? हाँ, जब तुमने हाथ भी डालता हुआ तो सारा झाग तेरे हाथ पे लग जाता होगा, लगता होगा ना। क्यों? क्योंकि तेरे हाथ पे क्या है? बहुत सारी चीजें ऐसी जो क्या है, जो पानी में पानी नहीं है। ठीक है, जो चीज पानी नहीं है उससे जाके चिपकेंगे वो। बस समझ में? पूरे बाल्टी में पानी पानी है, बट जो डर्ट है वो पानी तो नहीं है ना, तो इसीलिए उस पर जाके करते हैं, वो चिपक जाते हैं। ठीक है, और जब वो एक थोड़ा ना चिपकता है, बहुत सारे चिपकते हैं, और जब बहुत सारे चिपकते हैं तो उसको पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, बट उसके हेड्स जो होते हैं वो तो पानी में जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो वो जब वो एक तरह से खींचते हैं, क्या करते हैं? खींचते हैं। तो ये क्या करते हैं? वो अपने साथ उस डर्ट को निकाल के ले आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? साथ में उस डर्ट को निकाल के ले आते हैं। एक दोस्त बैठा हुआ है, एक कहीं जाने का मन नहीं कर रहा उसका, बाकी दोस्त आए, चल चल खेलने चल खेलने चल, तो मार मार के लेके चले गए ना। हाँ, उसका मन नहीं था, बाकी सारा का मन था, तो उसको उठा के ले चले गए। उसी तरीके से इसमें भी होता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं क्लींजिंग एक्शन, और इसी को बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। तो लिखो अब मिशेल फॉर्मेशन लिखो। सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स। सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स। Soap molecule has two parts, one hydrophilic and another is hydrophobic. One is hydrophilic and other is hydrophobic. एक हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, so when dirty clothes are put on the water with soap, then the
then the hydrophobic part of the soap, then the hydrophobic part of the soap, then the hydrophobic part of the soap get attached to the dirt, get attached to the dirt. Full stop. Hydrophilic part of the soap, tries to mix with the water, so it pulls the tail, with which the dirt also comes out, मतलब जिसके साथ जब वो टेल को खींच रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, वो डर्ट को भी क्या कर लेता है, खींच लेता है. With which the dirt also comes out, and this is the cleansing action of the soap, समझ में आ गया? हाँ, जो भी मैंने बताया समझाया वही लिखवाया है, ठीक है, कि किस तरीके से काम करता है. वॉट जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है जो पानी से प्यार करता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है जो पानी से नफरत करता है. जो नफरत करता है वो जाके उस गंदगी के साथ क्या करता है, चिपक जाता है, ठीक है. और जो पानी से प्यार करता है वो क्या करता है, उस जगह से निकलने की कोशिश करता है. क्या करता है, निकलने की कोशिश करता है. हाँ, मतलब वो देख, जो पूंछ होती है वो चिपक जाती है ना डर्ट में, हाँ, तो वो उस जगह से हट के पूरे पानी में आके मिलने की कोशिश करता है. ठीक है, क्या करता है, पूरे पानी में आके मिलने की कोशिश करता है. तो इस काम में क्या करता है, वो अपनी पूंछ को खींचता है कि भाई मेरे को आगे जाना है, ठीक है, उसकी पूंछ वहां पे चिपकी रहती है. तो जब वो ये कोशिश करता है, हाँ, तो उसके साथ क्या करता है, अपने साथ डर्ट को भी क्या कर लेता है, खींच लाता है. क्या लाता है, खींच लाता है. इससे क्या होता है, कपड़े क्या होता है, साफ हो जाता है. डर्ट क्या हो गया, अलग हो गया. डर्ट अलग हो गया तो कपड़े क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका ये 4th चैप्टर. ठीक है, सारे के सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं. हाँ, अब शाम को आना है और शाम को मैथ्स की बुक लेके आना है. ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. ठीक है, जो भी कोई डाउट होगा वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो. ठीक है, पढ़ के आना तभी तो डाउट पूछोगे, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से डाउट पूछोगे. ठीक है, तो एक क्लींजिंग एक्शन वाला जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा पेपर में आता है. ठीक है, तो एक बार ध्यान से बुक में पढ़ लेना, मिशेल वाला भी, हाँ, पढ़ लेना अच्छे से. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय.